वेलकम टू श्रावगी क्लासेस। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पार्ट 2 के तहत रसायन विज्ञान के बारे में अध्ययन करेंगे। रसायन की भाषा एवं विज्ञान। सर्वप्रथम केमिस्ट्री। पूर्व में हम डिस्कस कर चुके हैं द स्टडी ऑफ element and their rules. Your first word element. A pure substance is called an here that in this definition first word element हमने element पे जोड़ दिया कि what is an element? A pure substance is called an element. Here second word substance. हिंदी में हम कहते हैं पदार्थ। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी जानते हैं कि ये एक चोक है। चोक इसका व्यापारिक नाम है, वास्तव में ये पदार्थ है। पदार्थ के दो विशेष गुण होते हैं, जगह घेरता है दूसरा उसमें भार होता है। फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, एनीथिंग दैट हैज वेट and occupies space are known as substance. Anything, कोई भी वस्तु जिसमें भार होता है और जो जगह घेरता है वह पदार्थ के नाम से जाना। नो इन योर लोअर क्लासेज 6, 7, 8 पदार्थ के गुणों के बारे में अध्ययन। बहुत सी बार प्लूरम लिखा, पदार्थों के गुणों के बारे में। तो मैं आपको शॉर्टली पदार्थ को मैटर के नाम से, मटेरियल के नाम से नाउ मैटर इज made up of tiny particles. These are known as
एटम। देखिए इन सिक्वेंशियल, मैंने आपको फर्स्ट टाइम बताया था कि द सिक्वेंशियल स्टडी ऑफ साइंटिफिक फैक्ट्स एंड ऑब्जर्वेशन आर नॉन एज साइंस। उसी कंट्रास्ट में हम अध्ययन कर रहे हैं। हमने सबसे पहले रसायन विज्ञान को जाना कि रसायन विज्ञान क्या है, व्हाट इज केमिस्ट्री, द स्टडी ऑफ एलिमेंट एंड देयर लॉज। हमने एलिमेंट को पकड़ा कि एलिमेंट एक विज्ञान विषय का शब्द था। एलिमेंट से हमारे पास निकल के आया कि प्योर सब्सटेंस इज कॉल्ड एन एलिमेंट, जस्ट लाइक गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम एक्सेट्रा। प्योर सब्सटेंस के बाद हमने उसमें निकाला कि व्हाट इज सब्सटेंस, तो हमने पाया कि एनीथिंग दैट इज वेट एंड ऑक्यूपाई स्पेस आर नॉन एज सब्सटेंस। हमने कहा सब्सटेंस को क्या कहते हैं, और मैटर एंड मटेरियल। इन लोअर क्लासेज वी स्टडीड अबाउट पदार्थ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल, दीज आर नॉन एज एटम। अब हमारे पास एक नया वर्ड आ गया, एटम। डिफाइन एटम। एटम is the smallest particles of the element. Atom is the स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द, कि परमाणु पदार्थ का सबसे छोटे से छोटा कण है। परमाणु पदार्थ का सबसे छोटे से छोटा कण है। तो इन दोनों चीजों पे हमें जोर देना है कि एटम पदार्थ का छोटे से छोटा कण है, उसे परमाणु के नाम से। अब आगे हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। Combination of atom is known as molecule. परमाणु के समूह को अणु कहते हैं। परमाणुओं के समूह को अणु कहते हैं। नेक्स्ट, अणुओं के समूह को यौगिक कहते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ टू or more molecules are known as compounds. कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर मॉलिक्यूल्स, दो या दो से अधिक अणुओं के समूह को यौगिक कहते हैं। कंपाउंड। Compounds are two types: simple compound
and complex compound. Just like simple compound, NaCl, HCl, H2SO4. They all are simple compound. Complex में K2SO4, Al2SO4 का होल थ्राइस 0.24 H2O crystalline water, पोटाश एलम जिसे हम फिटकरी कहते हैं, क्योंकि दो या दो से अधिक यौगिकों से मिलकर जब कंपाउंड बनता है तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के नाम से जाना जाता है, सरल यौगिक और जटिल यौगिक। प्रिय विद्यार्थियों, अब तक हमने एलिमेंट, सब्सटेंस, एटम, मॉलिक्यूल, कंपाउंड के बारे में जाना। अब हम उस ओर जा रहे हैं कि हाउ टू मेक कंपाउंड, हाउ टू मेक कंपाउंड, हम यौगिकों को कैसे बनाते हैं, केमिकल फार्मूला उनके कंपाउंड की, रासायनिक सूत्र, चाहे वो आरएस का एग्जाम हो, चाहे वो एसआई का एग्जाम हो, और चाहे कांस्टेबल का एग्जाम हो, और चाहे सेकंड ग्रेड हो, उन सभी में किसी न किसी रूप में हमें रासायनिक नाम से, व्यापारिक नाम से और सामान्य नाम, कॉमन नाम से इनका ज्ञान होना चाहिए। और बहुत सी बार हम कैसे इन चीज़ों को जानें, तो जिस प्रकार पहले, आजकल तो 120 से भी ज़्यादा एलिमेंट्स प्रकृति में खोजे जा चुके हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी और न्यू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के माध्यम से, लेकिन जब हम पढ़ा करते थे तो हमारे अग्रज 105 एलिमेंट कहते थे, जब हम आगे तो 108 एलिमेंट। जिस प्रकार भगवान की माला में 108 मणि होते हैं, उसी प्रकार से पीरियोडिक टेबल में उसमें 105, 110, फिर 100 अलग अलग जो डिस्कवरी हुई, वर्तमान में 120 अबव एलिमेंट्स है। तो इन एलिमेंट्स को हमें फर्स्ट टू 30 तक सीरियल वाइज याद होना चाहिए। तो सबसे पहले तो सीरियल नंबर, अनदर नेम ऑफ सीरियल नंबर एटॉमिक नंबर। नाउ सेकेंड, name of element, name of element. Now third, symbol. Now for atomic weight. Now we have that number 1, atomic number 1, hydrogen. सिंबल होता है हाइड्रोजन का H, एटॉमिक वेट होता है 1.008, लेकिन हम राउंड फिगर में 1 के रूप में लर्न करते हैं, क्योंकि इन जनरल वे में जो गैर विज्ञान के विद्यार्थी कॉम्पिटिशन्स में जब कभी भी कैलकुलेशन आता है, जब विज्ञान के विद्यार्थी हो तो उन जनरल में जैसे हमें अणुभार, परमाणु भार, तुल्यांकी भार, मॉलिक्यूलर वेट, इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट करना, तो हम राउंड फिगर में उसको कैलकुलेट करने में आसानी। इन एमएससी एंड पीएचडी फर्दर जहाँ डीपली, मतलब बहुत ज़्यादा उनको डिसीजन लेने होते हैं, वहाँ पे इस प्रकार से उनको वास्तविक उसका एटॉमिक वेट लर्न होना चाहिए पीरियोडिक टेबल में। लेकिन इन जनरल जो हम बात कर रहे हैं, हमारा बेसिक है कि हाउ टू प्रिपेयर साइंस में ढूंढे, तो एटॉमिक वेट 1 हाइड्रोजन, नंबर 2 हीलियम He, एटॉमिक वेट होता तो सबका, इसका भी यूज नहीं आता है इन जनरल वे में। नंबर 3 लिथियम Li, सिंबल में देखिए फर्स्ट इनका लेटर कैपिटल होता है और सेकंड स्मॉल। नंबर 4 बेरिलियम Be, नंबर 5 बोरॉन B, नंबर 6 कार्बन C12, नंबर 7 नाइट्रोजन and
14, number 8 oxygen, O 16, number 9 chlorine, F, number 10 neon, Ne, number 11 sodium, Na 23, number 12 magnesium, Mg 24. 1 to 12 atomic number, name of element, symbol and atomic weight, जिन की हमें मॉलिक्यूलर वेट, इक्विवेलेंट वेट निकालने में जरूरत पड़ती है इन जनरल में। दूसरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के दृष्टिकोण से हमें इन एटॉमिक नंबर के अनुसार ही आपको एलिमेंट याद करनी चाहिए, क्योंकि हम कहते हैं ना एक ही साथ सब सदे। तो जब एक बार हम किसी चीज़ को डीपली मेहनत करते हैं, और मेरे ये प्रयास का मतलब यही है कि मैं जो अपना प्रयास रहा, सीखने की प्रवृत्ति रही, उसको आप लोगों को शेयर कर पाऊँ, जिससे आपको हर जगह इसका लाभ मिले। Then 13 aluminium, Al 27 atomic weight. 14 silicon, Si. Number 15 phosphorus, P 31. 16 sulfur, S 32. 17 chlorine, Cl 35.5. number 18 argon, Ar 19 potassium, K 39. 20 calcium, Ca 40. 21 scandium, Sc 22 titanium, Ti 23 vanadium, V। नेक्स्ट 24 से chromium, Cr 52 atomic weight. 25 manganese, Mn 55. 26 ferrous, Fe 56. 27 cobalt, Co 57. 28 nickel, Ni 29 copper, Cu 63.5. 30 zinc, Zn 65। ये 1 to 30 तक एलिमेंट आपको कंटिन्यू याद होने चाहिए। बहुत सी जगह इनकी जो होती है इन अदर वे में गोल्ड, Au, सिल्वर, Ag, इसका एटॉमिक वेट आपके लर्न में आता है। मरकरी, Hg 80। इसके बाद होता है प्लेटिनम
पीट जिसका प्रतीक होता है। इसको एक्स्ट्रा के रूप में और भी जब होंगे हम ऐड करते जाएंगे, जैसे सीसा, लेड, पीबी। मैं यहाँ तक समझता हूँ इन सबसे अपने जो फार्मूले वगैरह जो बेसिक कंसेप्ट ऑफ साइंस केमिस्ट्री में फॉलो हो जाते हैं। तो ये मिनिमम 35 एलिमेंट्स एट ए ग्लांस आपको लर्न रहने चाहिए, जिससे अपन इजी गोइंग हाउ टू मेक फार्मूला, केमिकल फार्मूला एंड कंपाउंड की जानकारी को कर सकते हैं। फिर विद्यार्थियों हमें ये देखना है कि हमारे पास एलिमेंट, सब्सटेंस, मैटर, एटम, मॉलिक्यूल, कंपाउंड, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स एंड एलिमेंट का एटॉमिक नंबर, नेम ऑफ सिंबल, नेम ऑफ एलिमेंट, सिंबल एंड एटॉमिक वेट के बारे में हमने डिस्कस किया। अब हमें एक ही हमारा हाउ टू मेक केमिकल फार्मूला, उससे पहले हम रेडिकल्स के बारे में जानेंगे कि पॉजिटिव रेडिकल। प्रकृति में जो एलिमेंट है पॉजिटिव नेगेटिव के रूप में विद्यमान रहते हैं, और ये रेडिकल्स वैलेंसी के अनुसार होते हैं। वैलेंसी मीन्स द कंबाइनिंग कैपेसिटी, वैलेंसी हिंदी में बोलते हैं संयोजकता। अब आप नाम से देखते हैं संयोजकता, जुड़ना, जुड़ने की क्षमता। तो इसकी डेफिनेशन द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ वन एलिमेंट टू अदर एलिमेंट। एक तत्व की दूसरे तत्व से जुड़ने की क्षमता को ही संयोजकता कहते हैं। अंग्रेजी वर्जन में वैलेंसी, हिंदी में संयोजकता। बहुत मीडियम की जो विद्यार्थी लर्नर्स हैं वो बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं कि एक तत्व की दूसरे तत्व से जुड़ने की क्षमता को संयोजकता कहते हैं। ये जो वैलेंसी है वो पॉजिटिव रेडिकल में भी 4 प्रकार की होती है, मोनोवैलेंट, बाईवैलेंट, ट्राईवैलेंट एंड टेट्रावैलेंट। नेगेटिव में भी वो 4 प्रकार की होती है, नेगेटिव, मोनोवैलेंट, बाईवैलेंट, ट्राईवैलेंट एंड टेट्रावैलेंट। अब हम पॉजिटिव रेडिकल्स की बात करते हैं कि वो टेबल आपको धीरे धीरे इसको रखने की भी जरूरत नहीं होती है। इधर मोनोवैलेंट, इधर बाईवैलेंट, इसको डाई भी बोलते हैं, डाई और बाई एक ही बात। ट्राईवैलेंट एंड टेट्रावैलेंट। In monovalent, hydrogen is monovalent. Sodium is also monovalent. Potassium is also monovalent. Silver is also monovalent. Ammonium is also monovalent. Cuprous, mercurous, ये मोनोवेलेंट है। इनके नाम भी अपन लिख सकते हैं। इसको हम हाइड्रोजन बोलते हैं, इसलिए हमने आपको पहले नेम ऑफ एलिमेंट दिया। सोडियम इसको प्रतीक है ही, टेबल से आपने लर्न करोगे। पोटेशियम, फिर भी मैं यहाँ बता रहा हूँ कि आप लोगों को कमजोर से कमजोर विद्यार्थी अच्छी तरीके से उनको लिखता है। इसको सिल्वर बोलते हैं, इसको अमोनियम बोलते हैं। ये है कॉपर, लेकिन यहाँ इसकी जो रूप है वो क्यूप्रस, यानी जिसकी वैलेंसी 1 हो उसको क्यूप्रस के नाम से जानते हैं। ये मर्क्यूरस सिंबल के रूप में ये मरकरी है, लेकिन यहाँ जब इसकी 1 वैलेंसी है तो हम इसको इसके रूप में जानेंगे। और कोई होगा हम अपने आगे कर देंगे। बाई और डाई वैलेंट में आपको बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज, फेरस,
क्यूप्रिक, मर्क्यूरिक, प्लम्बस। यहाँ इसको बेरियम बोलते हैं, इसको कैल्शियम बोलते हैं, मैग्नीशियम, मैंगनीज, फेरस, जिसको आयरन भी बोल सकते हो आप, आयरन सल्फेट आता है तो वो एक ही बात है। क्यूप्रिक है ये कॉपर, लेकिन इसकी वैलेंसी 2 है तो इसको क्यूप्रिक के नाम जानते हैं, 1 है तो क्यूप्रस के नाम से। यहाँ मर्क्यूरिक, मर्क्यूरिक जब उसकी वैलेंसी 2 है तो मर्क्यूरी, और इसको बोलते हैं प्लम्बस। और लेड भी यही होता है, जब लेड सल्फेट आता है तो PbSO4 आपको लिखना होगा, प्लम्बस सल्फेट आता है तो भी वही होता है ना। ट्राईवैलेंट, ट्राईवैलेंट में एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की +3 होती है। एल्यूमिनियम के बाद क्रोमियम, क्रोमियम की +3 होती है। फेरिक, फेरस से फेरिक हो गया तो इसकी 3 हो गई, यहाँ इसको क्रोमियम बोलते हैं और इसको एल्यूमिनियम बोलते हैं। और भी कोई होगा, हम इसमें ऐड करते जाएंगे। फिर आता है टेट्रावैलेंट, को हम नीचे लिखेंगे ऊपर जगह पर। टेट्रावैलेंट में होता है कार्बन, कार्बन की जो वैलेंसी है वो 4, C+। आप कार्बन टेट्राक्लोराइड लिखते हैं CC। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमें फॉर्मूले बनाने से पहले, केमिकल फॉर्मूलों पे जाने से पहले हमें इसको रटना भी नहीं है, ये टेबल आपके दिमाग में होनी चाहिए। आप इसको अपनी नोटबुक में, डायरी में नोट कर सकते हैं। ये पॉजिटिव रेडिकल्स है, और भी कोई रहेगा होगा इसमें आप ऐड कर सकते हैं, हम भी आने वाले टाइम में रिपीट करते हैं इसको और बताएंगे। तो ये मोनोवैलेंट, ये बाईवैलेंट, ट्राईवैलेंट एंड टेट्रावैलेंट पॉजिटिव। हालांकि इन दोनों को साथ बनाना चाहिए, लेकिन इसमें होचपोच हो जाते हैं आप, या ब्लैक बोर्ड इतना लंबा हो, आप अपनी डायरी में उनको दोनों को आमने सामने 2 फ्रंट पेज लेकर के लिखेंगे तो आपको फॉर्मूले बनाने में बड़ी आसानी रहेगी। नेगेटिव रेडिकल्स, मोनोवैलेंट में फ्लोराइड, -1 लिखने की जरूरत नहीं, मोनो के नीचे लिख रहे हैं तो ऑलरेडी ये फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, हाइड्रोक्साइड, इसके बाद में क्लोरेट, हाइपोक्लोराइड, इसके बाद में साइनाइड और परमैंगनेट। इसको बोलेंगे हम फ्लोराइड, इसको बोलेंगे हम क्लोराइड, इसको बोलेंगे हम ब्रोमाइड, इसको बोलेंगे हम आयोडाइड, इसको बोलेंगे हम हाइड्रोक्साइड, क्लोरेट, हाइपोक्लोराइड, साइनाइड और परमैंगनेट। और एक आता बाइकार्बोनेट, HCH, बाइकार्बोनेट। ये मोनोवैलेंट नेगेटिव रेडिकल्स, बाईवैलेंट में सल्फाइड, सल्फाइड, सल्फेट, कार्बोनेट, ऑक्साइड, पेरोक्साइड, डाइक्रोमेट और मैंगनेट। यहाँ इसका नाम मैंगनेट हो गया, इसको तो बोलते हैं सल्फाइड, इसको बोलते हैं सल्फाइड, इसको बोलते हैं सल्फेट, इसको बोलते हैं कार्बोनेट,
इसको बोलते हैं ऑक्साइड, इसको बोलते हैं पेरोक्साइड, इसको बोलते हैं डाइक्रोमेट, इसको बोलते हैं मैंगनेट। ट्राइवेलेंट में नाइट्राइड, फॉस्फेट, फॉस्फाइट और फेरिसाइनाइड, इसको बोलते हैं नाइट्राइड, ना बोलते हैं फॉस्फेट, ना बोलते हैं फॉस्फाइट, या बोलते हैं फेरिसाइनाइड। और 4 में इसी प्रकार से FeCN6 या 4 है तो इसको बोलेंगे फेरोसाइनाइड, फेरोसाइनाइड। इस प्रकार से ये 2 टेबल थी, पॉजिटिव रेडिकल्स की और ये नेगेटिव रेडिकल्स की, मोनो, बाई, ट्राई एंड टेट्रा। ये टेबल आपके रजिस्टर में या आपकी कॉपी में दोनों साइड पे आप बना करके फिर अपन हाउ टू मेक केमिकल फॉर्मूला अकॉर्डिंग रूल एंड रेगुलेशन। Dear learner, suppose common salt. हिंदी में बोलते हैं साधारण इसी का रासायनिक नाम है सोडियम। अब आपको जब हम 1 to 30 तक एलिमेंट लर्न है, हमें उनके सिंबल्स के आधार पर हम एलिमेंट को पहचान सकते हैं। हमें ये भी पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव बन के कोई यौगिक बनता है। तो सोडियम इज पॉजिटिव मोनोवैलेंट रेडिकल एंड क्लोराइड इज मोनोवैलेंट नेगेटिव। तो सोडियम इज मोनोवैलेंट एंड क्लोराइड इज मोनोवैलेंट, देन वी शुड राइट एक्चुअल फॉर्मूला NaCl। सोडियम क्लोराइड ही का सोडियम क्लोराइड का NaCl ही वास्तविक फॉर्मूला होगा, क्योंकि बोथ आर मोनोवैलेंट। दूसरा, हमें व्यापारिक नाम भी याद होना चाहिए। ये दोनों रासायनिक नाम है, ये फॉर्मूला है, ये उसका रासायनिक नाम है। लेकिन बहुत सी बार आता है कि कंपटीशन एग्जाम में निम्न में से साधारण नमक का सूत्र कौन सा है। वहाँ आपको दे दिया HCl, A, B, NaCl, C, H2SO4 और D कैसे। तो वहां पे आपको ये ध्यान रखना है कि साधारण नमक का फॉर्मूला NaCl ही होता है। सेकेंड, सोडियम, यहां आपने नाम लिखा कास्टिक सोडा। बाजार में आप जाकर के ये कहोगे कि मुझे NO चाहिए, और वहाँ पे दुकान के ऊपर यदि उस मर्चेंट को ये ध्यान नहीं कि NOH क्या होगा तो नहीं पता। और यदि आपने पता कि मुझे कास्टिक सोडा चाहिए तो उसके टिन के ऊपर लिखा रहता है कि कास्टिक सोडा कपड़े, साबुन बनाने, इन सब चीज़ों में यूज होता है, और वह आपको दे देगा। तो ये व्यापारिक नाम है और इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड।
अब आप देखिए कि सिंबल ऑफ सोडियम इज Na, symbol of hydroxide OH. Sodium is also monovalent positive radical and hydroxide is monovalent negative. So the combining capacity of one element to other element is same. Then we should write actual formula of sodium hydroxide Na. Understand? Now next, calcium कार्बोनेट। अब हम मोनोवैलेंट से बाईवैलेंट की ओर बढ़े हैं। कैल्शियम आपको पता है कि हमने जो नेम ऑफ एलिमेंट लिखे उसमें 20 नंबर एटॉमिक क्रमांक का एलिमेंट है कैल्शियम, और कैल्शियम इज बाईवैलेंट। कार्बोनेट हमारे जो नेगेटिव रेडिकल्स थे उसमें कार्बोनेट का जो सिंबल है वो CO3, ये भी बाईवैलेंट नेगेटिव। तो हियर दैट कैल्शियम कार्बोनेट का जो एक्चुअल फॉर्मूला है वो CaCO3। लेकिन ये बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारा जो कंसेप्ट है, मैं तो BSc MSc की क्लास को नहीं पढ़ा रहा हूँ। हाउ टू प्रिपेयर साइंस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, कि प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं में विज्ञान से पूछे जाने वाले, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो, चाहे वो फॉर्मूले हो, और चाहे व्यापारिक नाम हो, चाहे रासायनिक नाम हो या अनदर नेम हो, हमें उन सब की जानकारी बहुत अच्छे से होनी चाहिए। तो कैल्शियम कार्बोनेट एक कंपाउंड है, एक सरल यौगिक है, लेकिन इसे बहुत सारे नामों से जाना जाता है, जैसे कि ये चौक, ये कैल्शियम कार्बोनेट यौगिक, खड़िया, संगमरमर, चूने का पत्थर, अब वहाँ निम्न में से चूने का पत्थर कौन सा है, मान लिख दिया CaCO3, FCO3 या और कुछ भी बता दिया आपको। तब आपको ध्यान होना चाहिए कि जो वास्तव में कैल्शियम कार्बोनेट जो हमारे राजस्थान में और भारत के अन्य स्टेट्स में पाया जाता है, देशों में भी है, तो चौक इसी से बनती है, खड़िया इसी से बनती है। जो मार्बल है इसमें अलग अलग होता है, माले और कुछ चीज मिश्रित हो सकती है, लेकिन वास्तव में तो चूना पत्थर ही होता है, और दबे रहने से उसमें अलग अलग रंग कलर आ जाते हैं, लेकिन वास्तव में वो सफेद जो है चूना पत्थर के रूप में इसके रूप प्रयोग मेटामॉर्फिक रूप का रूप आ जाता है, और वहाँ संगमरमर फॉर्म हो जाता है। चूने का पत्थर जो हम लाइमस्टोन बोलते ही हैं, और कभी कभी तो वो चूने का पत्थर भी नहीं लिखता, वो लाइमस्टोन लिखते, हिंदी वर्जन और अंग्रेजी वर्जन एक ही लिखते। तो आपको ठीक परमिट नहीं होना है कि लाइमस्टोन चाहे हिंदी में लिखा हो, ऐसे भी लिख सकते हो। आपको आना चाहिए कि लाइमस्टोन जो है वो CaCO3। तो हमारा उद्देश्य भी यही है कि जो करीब 100-150 फार्मूले हैं BSc अप टू BSc लेवल, MSc में कुछ और बढ़ जाते हैं, PhD MPhil तक, लेकिन उसके फील्ड में होता है। अपने को यहाँ क्योंकि RS हो चाहे SSC हो, सब में ग्रेजुएट ही मोस्टली बैठते हैं, उसके बाद वो PG कर लेता है, डबल PG कर लेता है, ये उसकी इच्छा होती है, प्रबल इच्छा। लेकिन जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है BSc अप टू, वो चाहते हैं कि आपको 10th 12th और BSc तक की नॉलेज हो, उसके दरमियान हमें ये सब चीज़ें आनी चाहिए। तो कैल्शियम कार्बोनेट के जो सामान्य नाम है, रोज़मर्रा के दैनिक जीवन में विज्ञान की हैसियत से हमें ये सब आना चाहिए। नेक्स्ट, कॉपर सल्फेट। अब आप देखिए कॉपर सल्फेट, कॉपर का प्रतीक होता है Cu, सल्फेट का होता है SO। कॉपर बाईवैलेंट पॉजिटिव रेडिकल, सल्फेट बाईवैलेंट नेगेटिव। तो यानी कि बोथ आर सेम वैलेंसी, then we should write actual formula of copper sulfate CuSO। लेकिन एक्चुअल में CuSO 4.5H2। अब देखिए क्या होता है, ये आपको क्लियर करना, इसलिए क्रिस्टलन वाटर है, ये क्रिस्टलन जल,
क्रिस्टलन अब देखा कि दानेदार होता है अपन बाजार में, इसको बाजार का नाम है नीला तोता। पढ़ा लिखा यदि आपका व्यापारी नहीं होगा तो वो कॉपर सल्फेट के नाम से जानेगा। बाजार में जाएंगे मुझे 100 ग्राम नीला तोता चाहिए, तो नीला तोता दे देगा आपको, वो कॉपर सल्फेट होता है। लेकिन उसकी जो क्रिस्टल्स होते हैं उनमें नमी पाई जाती है और वो क्रिस्टल वाटर होता है CuSO4। तो एक्चुअल फॉर्मूले की जब बात आती है तो वहाँ आपको CuSO4.2H2O, CuSO4.5H2O, CuSO4.3H2O, CuSO4 लिख देगा। अब आपको निम्न में से कॉपर सल्फेट का वास्तविक सूत्र क्या है? अब ये चारों ऑप्शंस में से आपको इसको राइट करना है, क्योंकि वास्तविकता की जब बात आती है तो नीला तोता में क्रिस्टलन जल पाया था, फिटकरी में क्रिस्टलन जल पाया था। 24H2 लिखा था हमने फिटकरी में, जो पोटास एलम सोडा एलम होता है। तो इस प्रकार से बारीकी की चीजें पढ़ने के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए कि CuSO4.5H2 होता है, जिसे व्यापारिक नाम में नीले तोते के नाम से जानते हैं। हालांकि मैं इससे पहले आपको पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में और उसके पहचानने के बारे में भी डिस्कस करता, लेकिन उससे थोड़ा सा समय की मांग ये है कि हम जिस ओर पढ़ रहे हैं उस ओर कंटिन्यूटी में हम इसको जाने, बाद में उसको भी आपको बताया जाएगा, जिससे कि बहुत डीपली जब क्वेश्चन आता है तो हम उसका डिसीजन ले पाए। नेक्स्ट है फेरस सल्फेट। व्यापारिक नाम है हरा कसीस। जैसे उसका नीला तोता था, इसका हरा कसीस। व्यापार बाजार में आपको इस नाम से मिलेगा। Fe फेरस, नॉट फेरिक, SO4 फेरस बाइवेलेंट पॉजिटिव रेडिकल और सल्फेट बाइवेलेंट। बोथ आर सेम, हैव सेम वैलेंसी, Fe+2 SO4 -2। Then we should write actual formula FeSO4। यहाँ आएगा 0.7H। यहाँ पे ये क्रिस्टलन वाटर है। ये भी नमीयुक्त होता है और इसमें भी। तो हरा कसीस आपका इसका व्यापारिक। फिर आता है जैसे फिटकरी। अब आम रूप से फिटकरी को ज्यादा बोलते हैं, चाहे हम सेविंग के दृष्टिकोण से लाएं, चाहे बाजार में उसके दृष्टिकोण से, और चाहे वो दूध का मावा बनाने वाला व्यापारी। तो फिटकरी में ये कि जटिल यौगिक है। पहली चीज तो ये है कि साधारण यौगिक नहीं, फिटकरी क्या है? जटिल। बहुत सी बार आता है फिटकरी है साधारण यौगिक, जटिल यौगिक, मिश्रित यौगिक। तो फिटकरी एक जटिल यौगिक है और फिटकरी का जो वास्तव में जो नाम होता है सोडा एलम। तो और पोटास एलम। K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 0.24H2। ये क्रिस्टलन जल है। इधर सोडियम में Na2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 0.24H2। सोडा एलम में तो सोडियम होगा, पोटास एलम में तो पोटेशियम। अब वास्तव में अपन यूज जब करते हैं, कहीं ज़्यादा हाई लेना है तो सोडियम, और नॉर्मल अपन सेव वगैरह में तो पोटास, क्योंकि सॉफ्ट होता है, थोड़ा सा जलन वगैरह भी कम देगा। ऐसे ही जैसे कास्टिक सोडा और कास्टिक पोटास होता है। अब देखा यहाँ लिखा है कास्टिक सोडा और दूसरी तरफ लिखा है कास्टिक पोटास। कास्टिक सोडा, जिसको अभी थोड़ी देर पहले अपन लिखा था NaOH, और यहाँ आएगा KOH।
अब यहाँ क्या है कि जब आपको कपड़े धोने की साबुन बनानी है तो आप सोडियम हाइड्रोक्साइड का, क्योंकि मेल को साफ करने के लिए हमें थोड़ा कंसनट्रेट सॉल्यूशन चाहिए, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो आपके मेल को काटने में ज़्यादा मदद करेगा। और कास्टिक पोटास, जब नहाने की साबुन बनानी है, दाढ़ी की सेब की साबुन लानी है, तो वहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए, कास्टिक पोटास KOH होता है, कास्टिक सोडा NaOH होता है। अभी आप देखिए रेनी सीजन है और हमें हमारा पानी बहुत शुद्ध मिले, इसके लिए पहले के टाइम में लाल दवा का यूज। अब आप पूछा निम्न में से लाल दवा का सूत्र है, क्योंकि लाल दवा व्यापारिक, आयुर्वेदिक और हमारे रोजमर्रा में एवरीडे साइंस ही हम पढ़ते हैं, और ये हमारा उद्देश्य होता है। प्रत्येक प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा में ये लिखा रहता है कि दैनिक जीवन में विज्ञान आपसे पूछी जा सकती है। नो प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस इन दिस। तो लाल दवा को बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। अब आप देखिए पोटेशियम का सिंबल होता है के, और परमैंगनेट का होता है MnO4। पोटेशियम इज मोनोवेलेंट और परमैंगनेट इज नेगेटिव। तो here that actual formula of potassium permanganate KMnO। अब यही समझ लीजिए, यदि आपको पोटेशियम मैंगनेट लिखना है तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा, पोटेशियम इज मोनोवेलेंट एंड मैंगनेट इज बाईवेलेंट। इसका रेडिकल सेम है, ग्रुप ऑफ रेडिकल बिल्कुल सेम है, लेकिन नाम चेंज हो गया। तो यहाँ पे आपको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि बैलेंस होना चाहिए ना फॉर्मूला। और इक्वेशन तो बहुत बात की बात है, पहले जो हमारा यौगिक है, कंपाउंड है, वो भी आपको बैलेंस करना है। क्योंकि पोटेशियम इज मोनोवेलेंट एंड मैग्नेट इज बाईवेलेंट, देन वी शुड मल्टीप्लाई बाय 2 K2MnO4। तो पोटेशियम मैग्नेट का फॉर्मूला होगा K2MnO4, और परमैंगनेट में क्या था KMnO4, क्योंकि बोथ आर मोनोवेलेंट। पोटेशियम इज मोनोवेलेंट एंड परमैंगनेट इज आल्सो मोनोवेलेंट नेगेटिव रेडिकल। इसके बाद बाजार में आप देखते हैं ब्लीचिंग पाउडर, व्यापारिक नाम से अपन जाते हैं कि भाई साहब हमें ब्लीचिंग पाउडर देना। अब ब्लीचिंग पाउडर तो व्यापारिक नाम है और इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। कैल्शियम का सिंबल होता है Ca, ऑक्सीजन का O और क्लोराइड का C। अब आप देखिए कैल्शियम इज बाईवेलेंट पॉजिटिव रेडिकल, ऑक्सीजन नेगेटिव बाईवेलेंट और क्लोराइड मोनोवेलेंट है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो गया हमारा कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, जिसे हम ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। और ये मैं यूज भी बता देता हूँ कि ये पानी में तो इम्प्योरिटीज को हटाने के लिए डालते ही हैं, लेकिन रंग उड़ाने वाला, होली के दिनों में आप लोग देखते हैं आपके कपड़ों पे पिस्ताई रंग हो जाता है, तो रंग उड़ाने के लिए आप बाजार जाकर के जब दुकानदार को कहते हैं आपको विदित है, तो आप ब्लीचिंग पाउडर लेकर के आते हैं, उस ब्लीचिंग पाउडर को पानी में मिला करके फिर आप उस कपड़े को, उस रंग को उड़ाने की कोशिश करते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर रंग उड़ाने वाला भी है और पानी के शुद्धिकरण में भी उसको मिलाया जाता है। और ब्लीचिंग पाउडर को और आगे होता है क्लोरीनेशन, जिसको अपन बोलते हैं। बहुत सी बार जब ज़्यादा अशुद्धि होती है तो हम क्लोरीनेशन वाली बात करते हैं कि क्लोरीन की मात्रा सर्वाधिक जाती है, तो इसलिए क्लोरीनेशन में CO2 प्रभावित की जाती है। बाकी सर्वप्रथम लाल दवा डालते थे और लाल दवा से पहले मात्र फिटकरी को घुमा दिया करते थे मटकी में, या तो एक कण डाल देते थे बाजरे के और चिरमी के बराबर, और नहीं तो उसको धागे से बांध करके उस अंडे में, मटकी में
पात्र में घुमा दिया जाता है टंकी में, लेकिन वर्तमान में पानी अथाह रूप से दूर से आ रहा है, तो फिर लाल दवा भी उसके लिए पर्याप्त नहीं। लाल दवा के बाद ब्लीचिंग पाउडर, तो ब्लीचिंग पाउडर भी उसके लिए सफिशिएंट नहीं रहा। और अब जो वर्तमान में आप देखते हैं क्लोरीन मिशन के द्वारा पानी की शुद्धिकरण किया जाएगा। तो आपको इसके अंदर दैनिक जीवन में विज्ञान में फॉर्मूलों के साथ साथ इन सब चीज़ों की जानकारी भी मिलती है। नेक्स्ट में बहुत सिंपली जल और भारी जल आप देखते हैं। जल का सूत्र क्या है और उसका H2 कैसे, हाइड्रोजन ऑक्साइड। हाइड्रोजन H और ऑक्साइड O। हाइड्रोजन इज मोनोवैलेंट और ऑक्साइड इज बाईवैलेंट, देन मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि 1:2, 2:1। अब देखिए कि इनके अनुपात को बराबर करने के लिए हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। एक होता है भारी जल, जो परमाणु भट्टी के अंदर ही होता है, उसका फॉर्मूला होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड, इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ये भारी जल का सूत्र होता है जो बहुत सी बार पूछा है। अब इन सब जब जल की बात आ गई तो आप देखिए कि जल प्रकृति में सभी तत्वों से क्रिया करता है और वास्तव में उसके आधार पर बहुत सारे निकनेम्स वाले फॉर्मूले हमसे पूछे जाते हैं। कुछ दिनों पहले आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि लाइम स्टोन, आप लोगों को याद हो गया होगा कि लाइम स्टोन कैल्शियम कार्बोनेट का ग्रुप होता है। अब इसी में आ जाता है लाइम, ओनली लाइम। लाइम का मतलब क्या होता है, चूना। अब आप देखिए कि चूना कैसे बनता है, अपन जानते ही हैं कि जब चूने के पत्थर को गर्म करते हैं तो वो टूट जाता है, डिकम्पोजिशन होता है उसका, CaO+, ये लाइम। तो यहां पे चूने का सूत्र क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड। फिर आता है लाइम वाटर, सिंधी बोलते हैं चूने का पानी। चूने का पानी, जब कैल्शियम ऑक्साइड जो चूना है और उसको आप जल से क्रिया कराते हो तो क्या होगा, CaOH और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, जिसे हम लाइम वाटर कहते हैं। क्या कहते हैं, चूने का पानी। तो वास्तव में लाइम स्टोन हार्ड रूप है, कैल्शियम कार्बोनेट ये भी हार्ड तो है, लेकिन उसको गर्म करने के पश्चात ये चूने में तब्दील हो जाता है, उसका ऑक्साइड हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। और जब कैल्शियम ऑक्साइड जो चूना है वो जल के साथ क्रिया करता है तो चूने के पानी दूधिया हो जाता है ना, तो उसको लाइम वाटर के नाम से जानते हैं। इस प्रकार की बेसिक कंसेप्ट आपके क्लियर होनी चाहिए। आपस में मोनोवैलेंट, बाईवैलेंट, ट्राईवैलेंट, टेट्रावैलेंट, अब इन फॉर्मूलों के साथ साथ ही इनको सीखते सीखते ही मैं आपसे ये जनरल बात कि नेम ऑफ 5 एसिड्स, बेस, सॉल्ट। एसिड में हाइड्रोजन, अब आप देखिए कि हाइड्रोजन H पॉजिटिव है, क्लोराइड दोनों की वैलेंसी सेम है। हाइड्रोजन इज ऑल्सो मोनोवैलेंट, क्लोराइड इज नेगेटिव मोनोवैलेंट हाइड्रोजन। तो एक्चुअल फॉर्मूला हो गया HCl। अब इसे
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। और दूसरा जो है नमक का तेजाब। तो सिवाय आपसे डायरेक्ट हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये सब नहीं पूछ के कॉम्पिटिशन में आता है नमक के तेजाब का निम्न में से सूत्र क्या है। वो ऑप्शन दे दिया HCl, AlCl या HNO3 या H2SO। तो हमें याद होना चाहिए, बहुत सी बार आता है टॉयलेट का तेजाब का फॉर्मूला क्या है, तो ये नमक का तेजाब ही। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमें इस बेसिक फॉर्मूलों को सीखने में इस प्रकार से स्टडी यदि आप करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है। तो नमक का तेजाब, इसके अलावा जो दूसरे फॉर्मूले हम 5 की बात कर रहे हैं कि एसिड के कम से कम 5 नाम तो है, 10 से आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो ये नंबर 1 हुआ हाइड्रोक्लोरिक, दूसरा हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन H, सल्फेट SO। अब ये बाईवैलेंट है और ये मोनोवैलेंट है, तो ऑलरेडी मल्टीप्लाई बाय H2SO4। हाइड्रोजन सल्फेट का दूसरा नाम है सल्फ्यूरिक एसिड। अब ये बहुत सारे लैब में काम आता है जो व्यापारिक हमारे, इसलिए इसका नाम दे दिया व्यापारिक अम्ल। क्या नाम दे दिया? व्यापारिक। तो एग्जाम में यदि आपसे आता है कि निम्न में से व्यापारिक अम्ल का सूत्र कौन सा है, तो आपको दिमाग में रखिए कि H2SO4 व्यापारिक अम्ल है जो सबसे ज्यादा बिजनेस में काम आता है। तीसरा हाइड्रोजन नाइट्रेट, HNO3। हाइड्रोजन इज मोनोवैलेंट, नाइट्रेट इज ऑल्सो मोनो, तो इसका फॉर्मूला तो HNO3 होगा। लेकिन इसका जो व्यापारिक नाम है वो है सोरेका अम्ल। सोरेका, और हम लोग का राजा भी है ये। चौथा आता है कार्बोनिक अम्ल। नाम होता है हाइड्रोजन कार्बोनेट, H2CO3। हाइड्रोजन मोनोवैलेंट, कार्बोनेट बाईवैलेंट, नेगेटिव रेडिकल। तो हाइड्रोजन को मल्टीप्लाई किया हमने 2 से H2CO3, तो ये हो गया कार्बोनिक अम्ल। तो होता है फास्फोरिक अम्ल। उसको हाइड्रोजन फॉस्फेट बोलते हैं, हाइड्रोजन फॉस्फेट। हाइड्रोजन का प्रतीक है H और फॉस्फेट का है PO4। तो PO4 इज ट्राइवैलेंट और हाइड्रोजन इज मोनोवैलेंट, देन वी शुड मल्टीप्लाई बाय 3। तो हाइड्रोजन फॉस्फेट H3PO4। इस प्रकार से इन 5 अम्लों के बारे में हमने इनके रासायनिक नाम, इनके व्यापारिक नाम या आम भाषा के शब्दों का प्रयोग करते हुए जानने को सीखी, और किसी न किसी रूप से इनको पूछा जाता है और इनके बिना हमारी केमिस्ट्री आगे नहीं। फिर आते हैं हम बहस की। इनको हिंदी में बोलते हैं अम्ल, इनको बोलते हैं क्षार, और इनको बोलते हैं मृदा। अब आप देखिए, अम्ल जो होते हैं स्वाद में खट्टे होते हैं, ये कसेले होते हैं, और ये लवण जो है खारा, कड़वा जिसे कहते हैं। अब इनकी जो दूसरी प्रॉपर्टी होती है, अम्ल नीले को लाल करते हैं। लिटमस जो पेपर होता है, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, और ये लाल को नीले कर देते हैं।
और यहाँ पे उदासीन रहता है रंग। अब अम्ल और क्षार मिलकर लवण बनते हैं। जैसे आपने HCl को NaOH से क्रिया, तो ये क्या बन गया? NaCl तो आपका सॉल्ट बन गया, इसे हम कॉमन सॉल्ट कहते हैं, और जल बाहर। मेरा यहाँ ये था कि हम बेस के फॉर्मूले जानने से पहले, सॉल्ट के फॉर्मूले जानने से पहले हमें ये तो पता हो कि अम्ल क्या वाला होती है, क्षार क्या होते हैं और लवण क्या होते हैं। तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और वो नीले को लाल कर देते हैं, और ये लाल को नीला करते हैं, ये उदासीन रहते हैं। और ये हमने आपको अम्ल बताया, ये क्षार बताया, और जब प्रक्रिया हुई तो इनकी जो है गिविंग में सोडियम क्लोराइड बना और जल बाहर निकला। अब इस प्रकार से जो NaOH है वो हमारा एक क्षार है। इस प्रकार के 5 क्षारों के फॉर्मूले हम यहाँ पे लिखते हैं। तो पहला तो हमने लिखा ही था सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या है? एक प्रबल क्षार है। दूसरा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्षार है। तीसरा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम की जो वैलेंसी है वो 3 है और हाइड्रोक्साइड की 1 है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। चौथा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और पांचवा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लवण में NaCl, KCl, MgCl2, BaCl2 और CaCl, ये सब आपके लवण हैं। तो आप इस प्रकार से 5 एसिड के नाम, 5 क्षार के नाम, 5 लवण के नाम, और इससे अपन आगे भी बहुत सारे लिख सकते हैं। तो मेरे विद्यार्थियों, आज की इस क्लास से आपको जो रसायन विज्ञान, रसायन की भाषा विज्ञान जो 9th क्लास में भी आपने पढ़ा, कुछ क्वेश्चन आपने 7th क्लास में पढ़ा, कुछ नेम ऑफ एलिमेंट, एटम, मॉलिक्यूल्स और वैलेंसी के बारे में 8th क्लास में आना, लेकिन 9th क्लास में प्रॉपर रूप से ये सीखने को मिलता है। और विद्यार्थी यदि वहाँ सीख लेता है तो 10th में, और जब बायोलॉजी या मैथमेटिक्स लेता है तो उससे वहाँ भी प्रॉब्लम नहीं आती है, और कॉम्पिटिशन में भी किसी भी प्रकार से पूछा जाता है तो बड़ा ईजी होता है। लेकिन गैर विज्ञान के विद्यार्थियों को थोड़ी प्रॉब्लम रहती है। इस प्रकार से यदि हम इसको क्लियर करते हैं तो हमारे को ये क्लियर होता जाता है। अब हम यहाँ कुछ फॉर्मूले जो आप लर्न करेंगे तो उसको बहुत ही ईजी गोइंग हम लिख देते हैं। साधारण नमक, Na, जल H2O, भारी जल D2O, कास्टिक सोडा NaOH, कास्टिक पोटास KOH, चूने का पत्थर, खड़िया, चौक, संगमरमर का फॉर्मूला CaCO। उसके बाद वो पूछ रहे थे डोलोमाइट का सूत्र क्या है, इससे रिलेटेड है लेकिन वो थोड़ा सा चेंज होता है। तो आप यहाँ CaCO3 MgCO3 दोनों का जो मिश्रण होता है वो डोलोमाइट का। इसके अलावा आप लोगों को चूने का, केवल चूना, जहाँ यहाँ आता है बिना बुझा, ये भी क्लियर होना चाहिए क्योंकि बहुत सी बार अपन करना है बिना बुझा चूना, जिसको अपन कड़ी बोलते हैं, लाइम बोलते हैं, लाइम भी आता है। तो यहाँ आपको होना चाहिए कैल्शियम ऑक्साइड CuO, बिना बुझा चूना। फिर आता है चूने का पानी, या क्लियर हो जाएगा बुझा हुआ चूना। तो यहाँ पे होता है CaOH होल। फिर आता है नीला थोथा,
CuSO4.5H2O। फिर आता है हरा कशीश FeSO4.7H2O। फिर आता है पोटास एलम K2SO4Al2SO4 होल थ्राइस 0.24H2O। फिर आता है सोडा एलम Na2SO4Al2SO4 होल थ्राइस 0.2। फिर आता है नेल रिमूवर H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड नेल रिमूवर। नेक्स्ट आता है लाल दवा KMNO4। फिर आता है साइनाइड पोटेशियम साइनाइड KCl। फिर आता है जिप्सम CaSO4.2H2O। फिर आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4.5H2। यहाँ क्रिस्टल वाटर कम हो जाता है, इसीलिए हम उसको खिलौने बनाने में और पट्टा चढ़ाने में काम में लेते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार से आपने रसायन की भाषा ज्ञान के बारे में अच्छी तरह बताया और आपको लाइक करें और उसको सब्सक्राइब करने का श्रम करें।